ओम शांति। आज है 23 अगस्त 2024 की मुरली। आज की मुरली का मुख्य सार बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अंतमति सो गति हो जाएगी। प्रश्न, बाप ने तुम बच्चों को चलते फिरते याद में रहने का डायरेक्शन क्यों दिया है? उत्तर, पहला, क्योंकि याद से ही जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ उतरेगा। दूसरा, याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। तीसरा, अभी से याद में रहने का अभ्यास होगा तो अंत समय में एक बाप की याद में रह सकेंगे। अंत के लिए ही गायन है, अंत काल जो स्त्री सिमरे। चौथा, बाप को याद करने से 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप जैसी मीठी चीज दुनिया में कोई नहीं, इसलिए बाप का डायरेक्शन है, बच्चे चलते फिरते मुझे ही याद करो। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स बाबा ने कहा, जो अच्छे रत्न हैं वह तो चलते फिरते भी याद में रहेंगे, क्योंकि जानते हैं जन्म जन्मांतर से पापों का घड़ा भरा पड़ा। अब इस याद की यात्रा से ही पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन सकते हैं। जितना याद करते रहेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे। समय बाकी थोड़ा है। अब इस पुरानी दुनिया दुख धाम का अंत है, इसलिए अब सुख धाम में चलने का पुरुषार्थ करो। अवस्था ऐसी जमानी है जो तुमको पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के और कुछ भी याद ना आए। भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो, लेकिन सब कुछ करते तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। बाप तुमको और कोई तकलीफ नहीं देते। काम चिता पर चढ़ने से सांवरे बन गए थे, अब फिर से तुमको गोरा बनने का पुरुषार्थ करना है। इन आँखों से कुछ भी इविल ना देखो, सिविल आँखों से देखो, क्रिमिनल से नहीं। मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको 21 जन्मों का राज्य भाग्य देने आए हैं। ऐसे सदा का सुख देने वाले बाप को याद करो, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? ठंडा मत बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, इन आँखों से इविल बुरा नहीं देखना है। बाप ने जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है उस सिविल नेत्र से ही देखना है। सतो प्रधान बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए प्यारी चीज बाप को याद करना है। अवस्था ऐसी जमानी है जो अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न आए। वरदान, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। आप बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं। दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। अभी जब बाप इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ताजधारी बनते हो, तब भविष्य में ताज तख्त मिलता है। स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता। सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।